जगह के बारे में, एक ऐसी द्वीप के बारे में जो आज की डेट में भी स्टोन एज में रहता है। नहीं, ना वो फार्मिंग करते हैं, ना वो पशु पालते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, ना वो कपड़े पहनते हैं। कहाँ है ये द्वीप? तो ये द्वीप है इंडिया का। इसके अंदर 500 से लेके 6000 लोग तक हो सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पता इनके बारे में और इन्हें कुछ नहीं पता किसी के बारे में। इस द्वीप के अंदर जाने पर इंडियन गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, रोक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह के बारे में, एक ऐसी द्वीप के बारे में जो आज की डेट में भी स्टोन एज में रहता है। जो आज की डेट में भी जहाँ के लोग सिर्फ शिकार करने में, समुद्र की चीजों खाने में, उनमें यकीन रखते हैं। उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। ना वो फार्मिंग करते हैं, ना वो पशु पालते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, ना वो कपड़े पहनते हैं। उनकी लाइफ आज की डेट में भी स्टोन एज में चल रही है। कहाँ है ये द्वीप? तो ये द्वीप है इंडिया का। जान के हैरानी होगी आपको। ये जो जगह है इसको बोलते हैं नॉर्थ सेनेटल आइसलैंड, और ये आइसलैंड पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, और इंडिया के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके पार्ट है ये जगह। ये जो द्वीप है, अगर ये हम देखें कि कंट्रोल कौन करता है इसको, तो जो साउथ अंडमान है उस जिले में पड़ता है ये, उसका नाम है नॉर्थ सेनेटल आइसलैंड। इसकी अगर बात करें कितना लंबा चौड़ा द्वीप है ये, तो ऐसा मानते हैं तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 8.25 किलोमीटर चौड़ा है। टोटल मिला के ये करीबन 50 और 60 किलोमीटर के बीच में इसका एरिया बनता है। और जनसंख्या जो इसकी नापी गई थी उसमें कहा गया था कि इसके अंदर 500 से लेकर 6000 लोग तक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि आज तक वहां कोई गया नहीं है। ये लोग बिल्कुल कट ऑफ हैं बाहर की दुनिया से, यानी किसी को कुछ नहीं पता इनके बारे में और इन्हें कुछ नहीं पता किसी के बारे में। इनसे जो कांटेक्ट होने की चीजें थी वो भी हुई है कई बार, लेकिन वो सक्सेसफुल कभी नहीं हुई। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रोटेक्शन कहां से होती है। 1956 से इस द्वीप के अंदर जाने पर इंडियन गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, रोक है। क्यों है? ताकि जो वहां के जो लोग हैं वो जैसे जिंदगी जी रहे हैं उनको वैसे जीने दिया जाए, कोई वहां पे जाके दिक्कत ना करे उनके लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी वो इवॉल्व हो गई बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन ये लोग बीमारी, हैजा, टीवी, इवन वायरल वगैरह से भी इनकी बॉडी अभी तक एंटीबॉडीज बने नहीं, क्योंकि वहां होता ही नहीं वो चीज, तो इसलिए बिल्कुल रोक टोक है। 1956 में पूरा एक एक्ट बना था, जिस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड है इसके जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है द्वीप का, इस एरिया में कहीं पर भी यानी 5 नॉटिकल माइल्स तक किसी की भी प्रवेश की एंट्री करने पर रोक है, साफ साफ रोक है। 5 नॉटिकल माइल का मतलब होता है तकरीबन 9 किलोमीटर, यानी जो इनका समुद्र का जो एरिया है वहां से लेकर 9 किलोमीटर तक के एरिया में किसी के भी जाने पर प्रतिबंध है, और इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्शन देती है। हालांकि इनसे काफी लोगों ने मिलने जुलने की कोशिश करी है और कुछ लोगों इन्होंने मार भी दिया है। ये वही जो पुराने तरीके होते थे हमला करने मारने के, एरो हो गए, भाले हो गए, पत्थर हो गए, उनसे मारते हैं लोगों को। और 1991 में त्रिलोकनाथ जी थे जो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने कोशिश की थी फ्रेंडली वे में इनसे बात करने की, इनसे मिलने की। तो उन्होंने काफी सारे कोकोनट वाटर के चीजें हैं, राइस वगैरह डाल के देखा वहां पर, इन लोगों ने खाया वगैरह की, लेकिन दोस्ती नहीं की, उन पर हमला कर दिया। तो वहां से वो निकल गए। फिर दोबारा इनकी कोशिश उन्होंने कुछ नहीं की। 2018 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन चाओ, और ये एक अमेरिकनी मिशनरी थे जो ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड में जाएं और वहां पर अपने ईसाई मिशन को फैलाएं, वहां के लोगों को ईसाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट के तौर पर तो प्रतिबंधित है, वहां जा सकते नहीं है। इस बंदे ने 2018 में काफी सारी कोशिश करी, और जो नाव चलाने वाले होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनको पैसे दे दे के, यानी पे कर करके 3 बार घूस दी, तीनों बनाया, और उसके बाद फाइनली उनको वो ले गए वहां पर। जब ले गए तो उनकी लाश मिली कुछ दिन के बाद, उन्होंने इनको मार दिया, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं कोई बाहर का आदमी आए, चाहे फ्रेंडली हो, जो मर्जी हो, वो नहीं चाहते बिल्कुल आना। एक बहुत बड़ी भूकंप आया था कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम भूकंप जब खत्म हो गया तो 2-3 दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट के लोगों ने सोचा कि एक बार चेक करते हैं वहां लोग मर गए हैं या जिंदा हैं, किस हालत में, किस कोई सपोर्ट चाहिए तो करते हैं। और हेलीकॉप्टर से जब उसके ऊपर गए तो वहां के लोगों ने पत्थरों और तीरों से उन पर हमला कर दिया, यानी वो सेफ भी थे, वो बच भी गए थे भूकंप के बाद, और वो प्रोटेक्शन में थे। एक बार चेक करने के लिए कि इनका जो सिस्टम है वो चीजें कैसे होती है, तो 2 नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड के लोगों को पकड़ के लाया गया और उनको रखा गया। आपको जान के हैरानी होगी, वो जैसे ही यहाँ पर आए, मतलब बाहर आए, नॉर्मल धरती पर आए, जो इंडिया की जो लोग यहाँ लोग रहते हैं,
एक मर गया 8 दिन के बाद और एक मर गया 15 दिन के बाद, प्रॉपर खाना कपड़े सब देने के बावजूद। क्यों? बीमारी फैल गई। उनकी बॉडी में आज तक एंटीबॉडीज जनरेट ही नहीं हुआ। होता क्या है दोस्तों, जब कोई बीमारी आती है तो बीमारी से लड़ने के लिए बैक्टीरिया रिएक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जब बन जाती है बॉडी में, तो जब नेक्स्ट टाइम बीमारी आती है तो एंटीबॉडीज को झेल लेते हैं। देख लेते हैं हमारी जो बॉडी है वो इतनी सारी बीमारियों को झेल चुकी है। हमने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा हुआ है कि उनकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज जनरेट हुए, तो ब्लड बाई ब्लड हम आपके जेनेटिक्स के हिसाब से हमको मिलता चला गया वो आगे, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ गई। लेकिन वहां पर क्या है, क्योंकि वो बाहर से कट ऑफ है, उनको नहीं पता, उनको चीजें नहीं होती है ये, तो वो इस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए। अब उनकी बात करते हैं खाने पीने की। तो जैसे मैंने बताया आपको, वो आज की डेट में भी स्टोरेज में रहते हैं। उनका मेन जो खाने तरीका है वो है शिकार करना और खाना। इसके अलावा क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, चारों तरफ समुद्र है, तो जो समुद्र के जीव जंतु होते हैं जैसे कि केकड़े हो गए, मछलियां हो गई, इन सबको खाते पीते हैं वो आज की डेट में, और इसी से रहते हैं वो। पहनते कपड़े के पहनावा के बारे में बात करेंगे तो कुछ पहनते नहीं है वो लोग, और या तो बिल्कुल कुछ नहीं पहनते हैं या फिर हल्के से पत्ते वगैरह लपेट लिए वैसे ही रहते हैं वो लोग। इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनते। अगर बात करें धर्म कौन सा फॉलो करते हैं, तो वैसे तो कोई धर्म फॉलो करते ही नहीं है वो लोग, बट कुछ लोग कहते हैं वो अमेजिज्म को फॉलो करते हैं। अमेजिज्म या एनिमिज्म क्या होता है, वो ये कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, जो समुद्र है, नदी झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब में सुपर नेचुरल चीजें हैं, इन सब में आत्माएं हैं, और ये सब चीज फॉलो करते हैं वो, इसी को मानते हैं वो। कैसा लगता है दोस्तों आज की डेट में कोई बोले कि कहीं कोई लोग रह रहे हैं जो कपड़े नहीं पहनते, जो फार्मिंग नहीं करते हैं, जो पशुपालन नहीं करते हैं, जो बस शिकार करते हैं, स्टोन एज में रहते हैं आज की डेट में। अमेजिंग लगेगा बिल्कुल सुनने में ये, और जानने की कोशिश करते हैं तो अब अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जब इसकी जॉन चाओ की हत्या हुई थी, मरा था ये, उसी के कुछ दिन बाद भी दो नॉर्मल इंडियंस थे, वो अपना वोटिंग कर रहे थे बेचारे, तो फिशिंग करते करते वो आगे निकल के इंकेरियम चले गए, तो बाद में उन दोनों की लाश मिली उसी बोट के अंदर, उनको भी तीर से मार दिया उन लोगों ने। तो यानी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई वहां जाए, और इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इनको छेड़ा जाए या इनको जबरदस्ती मारा जाए, समझा जाए। हालांकि इनकी जो लैंग्वेज है, अब क्या लैंग्वेज कहेंगे उसको पता नहीं, लेकिन वो बहुत डेंजरस में है क्योंकि वो यही समझते हैं और कोई जानता ही नहीं उसको। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है जानने में कि कौन है ये ऐसे लोग जो स्टोन एज में रहते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए इनसे मिलने के लिए? क्या आपको लगता है कि इनको छोड़ देना चाहिए, जैसे रह रहे हैं वैसे छोड़ देना चाहिए रहने के लिए? दोनों की अलग अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।